नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आज का जो टॉपिक वो ये है कि क्या आप और आपके पार्टनर का यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, ठीक है। एंड होगा तो कब तक होगा, क्या टाइम फ्रेम रहेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड गाइस, जब भी मैं टाइम से रिलेटेड कोई भी बात करती हूँ तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि हमारी लाइफ में जो है वो टाइम फ्रेम जब भी हम कलेक्टिव रीडिंग के अंदर बताते हैं तो वो कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। तो जो भी टाइम आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने कहा शफ़ल नहीं करा, आपके सामने ही शफ़ल करूँगी तभी पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। बट जो भी आएगा वो मैं बताऊँगी। बट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम फ्रेम हमेशा कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा, ज़रूरी नहीं सबके साथ करे। ओके, सो या टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। तो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को एंड देखते हैं कि क्या आपकी मैरिज हो पाएगी आपके पार्टनर से, ठीक है। क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आ सकेंगे या रीयूनियन में आ सकेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता आपकी रीडिंग के अंदर, आई डोंट नो, लेट्स सी। ओके, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ओके, मैस्कुलिन हंगर आया है नंबर 29, मैस्कुलिन आया है नंबर 42। ओके, लेट्स सी। मैं एक और कार्ड यहाँ से पुल करना चाहूँगी। यूनिवर्स जस्ट वन मोर। ओके, वी हैव फियर नंबर 11। ओके, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई बहुत अच्छा कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कार्मिक नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये कार्मिक कनेक्शन है, बट यहाँ पे कार्मिक नहीं है, किसी तरीके का सोल कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम हो सकता है, ट्विन सोल हो सकता है। देखिए, रेजिस्टेंस है नंबर 25। ट्विन फ्लेम हो सकता है, ट्विन सोल हो सकता है यहाँ पर, एंड सोलमेट हो सकता है, ठीक है। कहीं भी किसी भी तरीके का सोल कनेक्शन हो सकता है। केवल यही नहीं, बहुत सारे और टाइप के भी सोल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके का एक सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके गाइस, सो ये किसी भी तरीके का सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सोल बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपके पर्सन जो है वो बेसिकली आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई बिगनिंग चाहते हैं। ये इस टाइम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर इनका कोई ज़ोर नहीं है, ठीक है। बिकॉज समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोशनली किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए हैं जहाँ पे चाह कर भी उस चीज़ के ऊपर रूल नहीं कर पा रहे, या जहाँ पे ये चाह कर भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये किसी तरीके का गिल्ट हो सकता है, किसी तरीके का डर हो सकता है, किसी तरीके की नेगेटिविटी हो सकती है, या अपना फेलियर हो सकता है जो इनको अनुभव होता हो इस टाइम फ्रेम में, या किसी भी तरीके की किसी चीज़ को पाने की चाहत हो सकती है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा चाहत है और ये उसके पीछे भागते चले जा रहे हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द थॉट कि ये चेंजेस, ये सर्कमस्टांसेस इन्हें कहाँ लेकर जा रही है, इनकी लाइफ से क्या चीज़ खींच रही है, इनकी लाइफ से क्या चीज़ निकाल कर बाहर रख देती है। ये सारी चीज़ें भी ये नहीं देखते, ये बस लगातार उस चीज़ को देखकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। डेफिनेटली आप दोनों कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन में है, एक सोल बॉन्ड में है। ये आसानी से सोल कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा। आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज्ड भी है, परेशान भी है, क्योंकि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एम्बिशियस नहीं है जिसके पीछे भागते चले जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली डरे हुए हैं किसी चीज़ से, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो आप दोनों में, ठीक है। एज के डिफरेंसेस हैं, मैरिटल स्टेटस के डिफरेंसेस हैं, या फिर आप दोनों के अंदर कम्युनिटी के, कास्ट के, रिलीजन के, ये सारे कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जिनको ये लगता है कि ये उस डिफरेंसेस से ओवरकम नहीं कर पाएंगे, ये उस डिफरेंसेस को कट कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इमोशनल लेवल पे ये आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, बट समवेयर इनर इनकी जो सबकॉन्शियस थिंग है ना, लाइक हम जो बोलते हैं गट फीलिंग, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, गट फीलिंग बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, और बेटर वर्ड में इंट्यूशन बोलते हैं, वो इस टाइम पर इनकी बहुत ज़्यादा इनका साथ नहीं दे रही है, ठीक है। साथ क्यों नहीं दे रही, मतलब इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रही है, बट ये उस चीज़ की सुन नहीं रहे, उस बात की सुन नहीं रहे, और काफ़ी चीज़ों का गिल्ट ये अपने मन में भर के बैठे हैं,
किसी भी तरीके का नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव सिनेरियोज़ में हो सकते हैं जिन्हें ये डील कर रहे हैं। बिकॉज़ इस टाइम पर इनको अपनी फुल पावर में होना चाहिए था, बट ये कंट्रोलिंग एनर्जी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये वो अपनी फुल पावर में होकर भी कंट्रोलिंग एनर्जी में आ रहे हैं। अगर ये चाहें तो ये इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटीज़ है, बट ये अभी बाहर नहीं निकलना चाह रहे बिकॉज़ इनको ये माइंडसेट बन गया है कि ये उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, ये उस सर्कमस्टांसेस से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ से ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हैं और काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर। परिस्थितियाँ इनके बस में नहीं है, इनके हालात जो है वो बेसिकली इनके काबू में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके स्ट्रेंथ से बाहर है इस टाइम पे। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ नया स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं न्यू मून की एनर्जीज़ ही चल रही हैं, ठीक है। बिकॉज न्यू मून के अराउंड कुछ टाइम पहले और न्यू मून आने के कुछ टाइम बाद तक उसकी एनर्जीज़ रहती हैं एटमॉस्फेयर में, और जिन भी प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है, आपकी नेटल चार्ट्स के अंदर सब जगह उसकी एनर्जीज़ रहती है। न्यू मून की एनर्जीज़ काफ़ी वाइब्रेंट होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मूड स्विंग्स हैं इनके, ठीक है। इनका ज़ोडिएक साइन कैंसर्स हो सकता है, स्कॉर्पियोज हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की। इवन वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, अप एंड डाउन वाली चीज़ हो रही है। कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, इनको लगता है कि इनसे ज़्यादा ब्लेस्ड कोई इंसान नहीं, कभी ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा स्ट्रगल किसी ने नहीं किया हो। आई थिंक सो पाइल डियर, ये जो है ना, ये आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आपके बारे में लोगों से पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपकी तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो ये उस उम्मीद से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे कि आपके साथ रहकर इन्हें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आती है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आती है। इस टाइम पे इनकी सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है। हो सकता है आप दुनिया के किसी कोने पे रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, या आपके पार्टनर किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर इस वक्त पे बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है। हेमिस्फीयर का डिफरेंस हो सकता है मे बी, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर इनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है। वो स्ट्रगलिंग है इनके लिए, ये स्ट्रगल कर रहे हैं उस एटमॉस्फेयर में, एंड ये स्ट्रगल ईजी नहीं है इनकी लाइफ में, ओके। तो ये तो हो गई बातें कि क्या फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चीज़ है। अब हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो बेसिकली आपके साथ यूनियन में आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे और क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूनियन या रीयूनियन की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर जो है वो हो सकता है कि क्रश है या सिंगल है, ठीक है, तो ये यहाँ पे यूनियन की बात हो जाएगी कि ये यूनियन में आएंगे आपके साथ या नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, तो आप अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए भी देख सकते हैं, जो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है वो आपके साथ कब आएंगे, ओके। ओके, तो हमारे पास चैरियट है, 2 ऑफ कॉइंस रिवर्स के अंदर आया है, देन हमारे पास स्टार का कार्ड आया है, और हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स का एंड 9 ऑफ कॉइन का। 9 ऑफ कॉइन अपराइट था एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स था, ठीक है। ओके, सो क्या है यहाँ पर, देखिए आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन में आएंगे। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में ये 2 लोगों के बीच में जगल कर रहे थे जब ये गए थे, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो था यहाँ पे, काफ़ी हद तक क्लियरली मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। इनफैक्ट कोई थर्ड पार्टी था एंड वहाँ से चीज़ें इनकी ख़त्म हो रही है, बिकॉज़ वो एक कार्मिक था या कार्मिक रहा है, ठीक है। एंड वहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है। इस टाइम ये किसी भी तरीके की लड़ाई के मूड में नहीं है, ठीक है। तो अगर ये वापस आते हैं तो ये किसी भी तरीके की लड़ाई को प्रेफर नहीं करेंगे, और अगर आप भी इनसे लड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद ये आपसे भी पीछे हटना चालू कर देंगे। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे, यूनियन में आएंगे, रीयूनियन में आएंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे इस चीज़ को लेकर। आप कुछ लोगों आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप प्रे बहुत ज़्यादा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना बहुत ज़्यादा करते हैं, और आप प्रे कर रहे थे कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, ये पर्सन जो है वो मुझे एक्सेप्ट कर ले एज़ इट इज़, और वही चीज़ हो रही है, एज़ इट इज़ आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं।
एंड काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हील्ड एनर्जी के साथ आएंगे। तो जब ये वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में तो आप खुद ये चीज़ अनुभव करेंगे कि इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा बदल गया है, ठीक है, इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा बदल गया है। नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स में है। हो सकता है कि पहले ही आपकी ज़िंदगी में आए हो तो वो बहुत ज़्यादा कैजुअल एनर्जीज़ में आए हो, सीरियस एनर्जी में नहीं आए हो, सीरियस थिंकिंग के साथ नहीं आए हो, ठीक है, बहुत कैजुअल एनर्जीज़ के साथ आए हो। बट अब जो है ये बहुत ज़्यादा क्लियर कट एनर्जीज़ के साथ आएंगे एंड ये आपके साथ कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बातचीत करना चाहेंगे, ठीक है। ये आपका सिर्फ रीयूनियन नहीं है, ये आपकी बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो आपकी रिलेशनशिप का सिर्फ रीयूनियन नहीं होगा, आपकी रिलेशनशिप की ग्रोथ होने के चांसेस हैं। एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट थर्ड पार्टी से भी अभी बहुत ज़्यादा लड़ना नहीं चाहते, वहाँ पे भी मैटर जो है वो सेटल करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, किसी ऐसी सर्कमस्टांसेस में जो फेवरेबल नहीं है इनके लिए, ये होल्ड करे हुए हैं चीज़ों को, ज़बरदस्ती रोके हुए अपने आप को कि ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करना, ज़्यादा चीज़ों में मत फंसो, अभी पहले यहाँ से क्लियर करो कि मुझे क्या ये पर्सन चाहिए नहीं चाहिए, उसके बाद मैं जाकर किसी को प्रपोज़ करूँगा या उसके बाद मैं जाकर किसी की लाइफ में आऊँगा। यहाँ पे यही एनर्जी है। ये पर्सन पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, बहुत सीरियस वहाँ पे रहे हैं, बट वहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं करी एंड एक बाद में जो है ये वर्कहॉलिक हो गए। इन्होंने अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा, अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा। ये कैरियर ड्रिवन हो सकते हैं, किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हैं, खुद गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये किसी तरीके के इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है, या किसी तरीके से साइंस से कनेक्टेड हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, या फिर अगर ये लीडर है तो लीडर में इनकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग हो सकती है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज़ है इनके अंदर, जिस भी पोजीशन में बैठेंगे लीडरशिप में बैठेंगे। ये अपने बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये सेल्फ एम्प्लॉयड मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं या एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर टाइप हो सकते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा इनका कोई कार्य हो सकता है, ठीक है, फ्रीलांसर्स वगैरह, ये सारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नई नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनका रुचि हो सकती है। एंड डेफिनेटली ये यहाँ पर अब लॉन्ग टर्म चीज़ें सोचेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर अब शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं सोचेंगे। अगर ये आएंगे रीयूनियन के लिए तो ये सिर्फ रीयूनियन के पर्पज़ से नहीं आएंगे, ये या तो मैरिज या कमिटमेंट या किसी तरीके की लॉन्ग टर्म सिचुएशंस के लिए यहाँ पर आएंगे, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक ये काफ़ी सोच समझ के आपकी तरफ डिसीजन लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि इनको इतना टाइम क्यों लग रहा है आपकी तरफ आने में, क्योंकि सोच समझ के यहाँ पर डिसीजन लेंगे। पहले एक बार डिसीजन ले चुके हैं जल्दबाजी में एंड वो डिसीजन फ्रूटफुल नहीं रहा है, वो डिसीजन नेगेटिव रहा है। इनको लगा था वो कनेक्शन बहुत अच्छा है, सोल कनेक्शन है, अच्छा कनेक्शन है, ग्रोइंग कनेक्शन है, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। इनकी वो न्यू बिगनिंग बहुत कोल्ड की तरह चेंज हो गई, मतलब जैसे कहते हैं ना एकदम ड्रीम्स जो शैटर्ड होते हैं वो चीज़ है। एंड अब जो है यहाँ पर चीज़ें वो आपकी तरफ जब भी मूव करेंगे तो डेफिनेटली सोच समझ के मूव करेंगे। ये जल्दबाजी में मूवमेंट लेने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। और ये तभी मूव करेंगे जब इन्हें श्योरिटी होगी कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आएंगे। अभी तो फ़िलहाल उस चीज़ से डील कर रहे हैं, ना उनसे ज़्यादा लड़ना चाहते हैं, ना उनसे ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं, शायद वहाँ से कट ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। बट अभी फ़िलहाल शायद सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है, पूरी पावर पूरे फोर्स में होकर भी सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है। अभी ये डरे हुए हैं या तो किसी चीज़ से, या किसी तरीके के बर्डन में है, या किसी तरीके की प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं, ठीक है, आई डोंट नो, बट या किसी तरीके से संभाले हुए हैं सिचुएशन को, ये सारी सिचुएशंस हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी, अब रीयूनियन का तो आ गया है आपका कि आपका यूनियन या रीयूनियन हो जाएगा। लेट्स सी कि कब होता है आपका यूनियन या रीयूनियन, और क्या होगा रीयूनियन या यूनियन के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ वैंड्स आया है, 5 ऑफ कॉइन्स आया है। डेफिनेटली रीयूनियन इजी नहीं होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता दूँ। अगेन मैं कुछ शुगर कोट करके नहीं बोलती, जो कार्ड्स में आता है मैं वही चीज़ बोलती हूँ। तो अच्छा लगे तो अच्छा है, नहीं लगे तो वहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। कार्ड्स हमेशा आपके सुधार के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ डेफिनेटली रीयूनियन होने के आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, बट ये रीयूनियन होने में ना थोड़ा एफर्ट्स लगेगा, टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा और कैलिबर लगेगा। यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन किसी तरीके की झगड़े फसाद को तो एंटरटेन नहीं करना चाहेंगे इस टाइम पे, बट ये आपके साथ आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, ठीक है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके साथ आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। देखिए कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके, ओह माय गॉड।
ये आपके साथ आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, ठीक है, बहुत ग्रोइंग सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं ये आपके लिए, आपके साथ, ये आपके साथ खड़े हो जाएंगे जैसे कि कोई प्रोटेक्टर की तरह जैसे खड़ा हो जाता है ना इंसान, बिल्कुल उस तरीके से आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं होंगी जब भी आपका रीयूनियन होगा। शायद काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में, जो रीयूनियन नहीं चाहते होंगे या यूनियन नहीं चाहते होंगे एंड किसी भी तरीके की नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट करें, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे किसी को बुरा भला नहीं बोल रही, ना मैं यहाँ पे हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी हेट्रेड नहीं फैला रही, ठीक है, ना मैं हेट्रेड चाहती हूँ किसी के मन में किसी के लिए हो। बट यहाँ पर डेफिनेटली जब भी आप रीयूनियन में आएंगे तब सर्कमस्टांसेस अनफेवरेबल होंगे, ये बात तो है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप दोनों में से किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, फैमिली में किसी की बहुत लंबे टाइम से हेल्थ ख़राब है, या फाइनेंसेस जो है वो लगातार हेल्थ के ऊपर खर्चा हो रहा है, ये सारी चीज़ें, किसी की एक्सीडेंटली हेल्थ ख़राब हो गई, किसी के साथ एकदम से एकदम से किसी की तबीयत ख़राब हो गई, एकदम से कोई डिसीज़ डायग्नोज हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने के चांसेस है। सो ऑटोमेटिकली सर्कमस्टांसेस थोड़ी अनफेवरेबल चलेंगी उस टाइम पीरियड में, ठीक है। बट ये पर्सन आपका सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहेंगे, लोगों से लड़ लेंगे आपके लिए, बट उस टाइम पीरियड में, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना आपको कंप्लीटली ड्रास्टिकली चेंज एनर्जी मिलेगी। ये पहले ऐसी एनर्जी के इंसान नहीं थे जो आपके लिए लड़ सके, ये पहले बहुत कैजुअल एनर्जी के पर्सन रहे होंगे, या अगर ये सीरियस भी रहे होंगे तो इतना करेज नहीं रहा होगा कि ये लड़े आपके लिए या ये बोले आपके लिए, लड़ना तो दूर है, बोले आपके लिए। इस टाइम पे जो है वो आपके साथ स्टैंड लेने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि डंडा लेके लड़ेंगे, आई एम सॉरी, बट वो मतलब नहीं है, मतलब स्टैंड लेंगे आपके लिए, ओके, आपके लिए खड़े होंगे, आपको समझेंगे एंड और सर्कमस्टांसेस में भी आपका साथ देंगे, ठीक है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, ओके। सो कब रीयूनियन होगा, कब रीयूनियन होगा गाइस, बहुत हैवी चांसेस है फॉर मोस्ट ऑफ यू, बहुत स्पॉन्टेनियसली रीयूनियन होने के चांसेस हैं। सो डेफिनेटली रीयूनियन जब भी आपका होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, जब लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा तभी चीज़ें यहाँ पे टर्न हो जाएंगी, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस आप जब से वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से आप 6 मंथ्स के आसपास की एनर्जीज़ लगा सकते हो, ठीक है। 6 मंथ्स के आसपास ये रीयूनियन होने के चांसेस है। बट आई वुड स्टिल से, मैं अब भी यही बोलूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एनर्जीज़ है। सो इट्स अनप्रेडिक्टेबल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत जल्दी है, हो सकता है कुछ दिनों में हो जाए, हो सकता है कुछ हफ्तों में हो जाए, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज अगर मुझे कोई टाइम बताना होगा इस पूरी पाइल के लिए तो मैं बोलूँगी कि यहाँ आप जब से ही वीडियो देख रहे हो तब से 6 मंथ्स के आसपास का टाइम में लगाइए, ठीक है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो। और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब मैं वीडियो बना रही हूँ जून के एंड में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास, ठीक है, नवंबर दिसंबर के आसपास, या हो सकता है जनवरी के आसपास, ठीक है। ये सारा टाइम फ्रेम जो है ना, ये आपका रीयूनियन के चांसेस का बहुत अच्छा है, बहुत ग्रोइंग है एंड वो टाइम फ्रेम है जो आपका रीयूनियन का पड़ेगा, ओके। और अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब से आप 6 मंथ्स काउंट कर लो। इसके अलावा मैं एक और टाइम इसमें बताना चाहूँगी, ओके गाइस। सो यहाँ पे जो है नवंबर, दिसंबर एंड फरवरी, मार्च, ये भी कुछ मंथ्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आप जब से ये वीडियो देख रहे हैं तब से आप उसके आसपास के ये महीने देख सकते हैं, नवंबर, दिसंबर और फरवरी, मार्च, ठीक है। नहीं तो 6 मंथ्स के अराउंड की एनर्जीज चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपके लिए एंड हाँ, रीयूनियन का हो जा रहा है, ओके। सो या दैट्स ऑल एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड इसके अलावा एक्वेरियस का साइन बहुत ज़्यादा है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न का जैसे मैंने आपको बताया था, सेजिटेरियस है, पाइसेस है एंड व्हाट एल्स we have here Cancer, Capricorns, a very high chances of Virgo, Taurus और Capricorn। Virgo, Taurus, Capricorn के बहुत हाई चांसेस हैं एंड ऑब्वियसली Cancer, Scorpion, Pisces के भी हैं एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस के हैं, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। बट ये ऑल साइन रीडिंग है, इसको मैं ऑल साइन रीडिंग ही रखना चाहती हूँ कि सारे ज़ोडिएक साइन के लिए, सबके लिए है ये रीडिंग, ओके। सो जिसके साथ जो रेजोनेट हो वो रखें, ओके। दैट्स ऑल फॉर यू। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी बता दीजिए। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। लाइव सेशन जो है उसका भी कोई शेड्यूलिंग नहीं तय हुई है, तो वो कभी भी हो जाता है, जस्ट एक पोस्ट डलती है एंड देन लाइव सेशन हो जाता है, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अदर देन दैट अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप मुझे 2 प्लेटफॉर्म पे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरा ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाके चेक कर लीजिए, लिंक्स हैं। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कांटेक्ट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर यू एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।